दुनिया की दो महाशक्तियों के बीच छिड़ा ट्रेड वॉर अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां भारत निर्विवाद रूप से ग्लोबल लीडर बनकर उभरा है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुआ ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ने वॉशिंगटन में ऐसी आग लगाई है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी भड़ास निकालने के लिए व्हाइट हाउस की दीवार पर अपनी और पुतिन की वो पुरानी तस्वीर टंगवा दी जो अलास्का मुलाकात के दौरान ली गई थी। ट्रंप को लगा था कि पुतिन के साथ उनकी नजदीकी देखकर यूरोप सहम जाएगा, लेकिन दाम उल्टा पड़ गया। व्हाइट हाउस के इस फोटो वॉर के बीच यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने भारत में खड़े होकर एक ऐसा बयान दिया जिसने अमेरिका के कान खड़े कर दिए। कोस्टा ने सीधे पीएम मोदी से अपील की कि वो रूस यूक्रेन की जंग रुकवा दें। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि यूरोप को सिर्फ आप पर भरोसा है, आप कोशिश कीजिए। यूक्रेन अब मुश्किल समझौतों के लिए भी तैयार है। ये बयान अमेरिका के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि जो काम सुपर पावर अमेरिका नहीं कर पाया उसके लिए आज दुनिया भारत की तरफ देख रही है। ट्रंप को और ज्यादा बेइज्जत करने के लिए यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने एक ऐसा ट्वीट किया जिसने इतिहास की याद दिला दी। उन्होंने लिखा, लॉन्ग लिव इंडिया। याद कीजिए, ये नारा कभी ब्रिटिश साम्राज्य के लिए लॉन्ग लिव द क्वीन के रूप में इस्तेमाल होता था। आज जब यूरोप लॉन्ग लिव इंडिया कह रहा है तो ये सांकेतिक रूप से दिख रहा है कि अब दुनिया की सियासत का केंद्र दिल्ली बन चुका है। अब डोनाल्ड ट्रंप का विरोध खुद अमेरिकी सड़कों और मीडिया चैनलों पर शुरू हो गया है। अमेरिकी मीडिया में ये बहस छिड़ गई है कि जो डील अमेरिका भारत के साथ कर सकता था वो ट्रंप के अहंकार की वजह से यूरोप की झोली में चली गई। एक अमेरिकी चैनल पर विशेषज्ञों ने यहाँ तक कह दिया कि पीएम मोदी ट्रंप से कहीं ज्यादा ताकतवर साबित हुए हैं। जहाँ ट्रंप ने सिर्फ कंबोडिया और मलेशिया जैसे छोटे देशों के साथ व्यापारिक समझौते किए, वहीं पीएम मोदी ने यूरोप जैसे दिग्गज के साथ मदर ऑफ डील साइन कर ली। अमेरिकी जनता अब ट्रंप की एक और नाकामी पर तंज कस रही है। ट्रंप ने जो बोर्ड ऑफ पीस बनाया है उसमें दुनिया का कोई भी बड़ा या प्रभावशाली देश शामिल नहीं है। मजे की बात तो ये है कि इस बोर्ड में शामिल आधे देश तो वही हैं जिन्हें खुद ट्रंप ने वीजा बैन की लिस्ट में डाल रखा है। आज हालात ये है कि व्हाइट हाउस में पुतिन की तस्वीर लगाना ट्रंप पर ही भारी पड़ रहा है, क्योंकि दुनिया अब डराने वाली नीतियों के बजाय भारत की विकास वाली नीतियों के साथ खड़ी है। इस बड़े कूटनीतिक बदलाव और लॉन्ग लिव इंडिया के नारे पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत अब वाकई दुनिया का नया सुल्तान बन चुका है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।